बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब करीम के इसम अज़ीम से जो हालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दरूद व सलाम है शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, एक बयान है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दानिश्वर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात, जिन पर एक वक्त में इक़्तिदार ऐसा मेहरबान था कि उनके पास गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नरशिप भी थी और 3-4 वजारतें भी थीं, और आजकल एक बार फिर वो इक़्तिदार में हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ के वो मशीर ख़ास हैं कश्मीर और अमूर कश्मीर और शुमाली इलाका जात। पाकिस्तान में इस वक्त जो एक बदतरीन क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इस हवाले से जो जुल्म तशद्दुद बर्बरियत की बात होती है, तो इस पर कमर ज़मान कायरा साहिब ने अपना जो मौक़िफ़ पेश किया है नाज़रीन, वो बड़ा हैरान कुन मौक़िफ़ है और हर उस पाकिस्तानी के लिए हैरान कुन है जिसकी नज़र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह की हर जुल्म के खिलाफ रही है, और हर उस पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर गुजरात के रहने वालों के लिए जिनकी नज़र में कमर ज़मान कायरा का शुमार धीमे मिजाज के सियासतदानों में होता है, दानिश्वरों में होता है। आइए पहले मैं चाहूँगा कि आप कमर ज़मान कायरा का ये क्लिप जो है वो सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, तशद्दुद रियासत का हथियार होता है और सारी दुनिया में होता है। हम तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से या समाजी हवाले से उतनी अवेयर सोसाइटी नहीं है। हबीब अकरम साहब स्कैंडिनेविया में, यूरोप में, जापान में, अमेरिका में जहां कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने हदूद से बाहर निकलते हैं, पूरे जोर से पुलिस जो है वो ब्रूटल रवैया अख्तियार करती है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। हम क्या तसव्वुर कर रहे हैं? चलिए, इसका आगाज पीटीआई से हो गया। फिर तो कायरा साहब, हम वेस्ट से बहुत सी अच्छी मिसालें भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमने आज तक नहीं की। जी, तो नाजरीन, आपने सुन लिया पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर मारूफ तज्जियाकार एंकर हबीब अकरम के साथ कमर ज़मान कायरा शरीक गुफ्तगू हैं, और उन्होंने अपनी राय देते हुए ये कहा कि तशद्दुद रियासत का हथियार हुआ करता है और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। जी नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, उनका ये फरमाने आली शान है कि तशद्दुद रियासत का हथियार हुआ करता है और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। नाज़रीन, मजीद उन्होंने अपने इस बयान की तोजीह ये पेश की कि स्कैंडिनेविया, अमेरिका, जापान और यूरोप में जहां भी लोग, उस मुल्क के शहरी अपनी हदूद से बाहर निकलते हैं, तो उस रियासत की पुलिस तशद्दुद के इस हथियार को अपने शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है, पूरी ताकत से, तवानाई से उनका सर कुचलने के लिए। और यहां उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया ब्रूटल। जी नाज़रीन, मैं अपने सुनने वालों की, देखने वालों के लिए इसका आसान उर्दू में तर्जुमा कर दूं कि वो वहशी हो जाती है। और नाज़रीन, यहां उन्होंने मजीद ये भी फरमाया कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें इंसानी हकूक का इतना इदराक नहीं है। और नाज़रीन, यहाँ जो हबीब अकरम के साथ जो को एंकर खातून थी, उन्होंने कायरा साहब को टोकते हुए ये कहना चाहा कि कायरा साहब, क्या हम यूरोप से अच्छी मिसालें अखज़ नहीं कर सकते? तो कायरा साहब ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा कि पहले मुझे बात पूरी कर लेने दें। तो नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने रखी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े धीमे मिजाज के, एक नफीस तबा के मालिक, जो बोलने पर आते हैं तो बोलते चले जाते हैं। उनकी कुव्वत गुफ्तार, उनकी शीरीं गुफ्तारी का मैं कह लूँ ज़्यादा मुनासिब रहेगा, एक ज़माना मोतरिफ है। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा ने अपनी पहचान जब वो अपोजिशन के दौर में
पहली बार MNA मुंतखब होकर गए थे तो उन्होंने अपनी पहचान कौमी असम्बली में पुरमगज़ तकारीर से, मुदल्लल तकारीर से अपनी पहचान करवाई। फिर जब वो मीडिया पे आए तो मीडिया ने उनको हाथों हाथ लिया, हर मीडिया चैनल की वो आंखों का तारा बन गए, मकबूल व महबूब हो गए, और वो कमाल फसाहत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, इंसानी हमदर्दियों के लिए वो लड़ा करते थे। न जाने क्या हुआ आज मेरे वो कमर ज़मान कायरा, मेरे वो दानिश्वर, मेरे वो आप कह लें कि महबूब लीडर, न जाने उनके मिजाज के अंदर ये सख्ती, ये दुरुस्तगी, ये कहाँ से दर आई है। नाज़रीन, मैं हैरान हूँ सियासत के एक तालिब इल्म होने के नाते, सहाफ़त के एक तालिब इल्म होने के नाते, कि कमर ज़मान कायरा क्यों रियासती जबर, इस्तबदाद, तशद्दुद के सबसे बड़े हामी बनकर उभरे हैं हालिया 1.25 साल में। इसको क्या कहें, इक़्तिदार की कमज़ोरी, इक़्तिदार की मजबूरी, या अब चूँकि उन्हें PDM के वो तर्जुमान हैं, वज़ीर आज़म के वो मशीर हैं, तो उनको ज़ाहिर है कि वही बोलना है जो उनके मन को भाए हुकूमत को। तो नाज़रीन, यहाँ दोबारा मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी के नाते मैं ये सवाल करने का हक़ रखता हूँ कमर ज़मान कायरा से कि एक जानिब आप कहते हैं PTI पर जब आप तनकीद करते हैं, आपकी जमात के दीगर लोग हंसते हैं और आपके कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हंसते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले जेलें बर्दाश्त नहीं कर सके, इनसे सख्तियाँ सहना जो था वो दूभर हो गया। दूसरी जानिब आप मिसालें देते हैं जियालों की कि उन्होंने कोड़े खाए, बीबी बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो, मोहतरमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आप मिसालें देते हैं कि उन्होंने बर्बरियत आमरों की सहली जेलें और फांसी के फंदे पर भी झूल गए। लेकिन कमर ज़मान कायरा साहब, आज आप क्यों रियासती जबर के अलमबरदार बन चुके हैं? आप क्यों उसके सबसे बड़े वकील बनकर उभरे हैं? आज गुजरात की ही हम बात कर लें तो सलीम सरवर जोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA हैं और वो पुलिस की हिरासत में, उनको दिल का दौरा पड़ा, अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। और आज की ही खबर है कायरा साहब कि उनको शदीद बीमारी की हालत में ज़बरदस्ती डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज किया और उनको पुलिस दोबारा हिरासत में लेकर खबरें हैं कि मेयो अस्पताल ले गई है। कायरा साहब, कोई हरफ मुज़म्मत, कोई आप उनके साथ कोई यकजहती का इजहार का एक लफ्ज़ बोल देते, एक बोल देते। आपसे अच्छे तो मियाँ फ़खर मुश्ताक रह गए कि उन्होंने इसकी भरपूर तरीके से इस सारे अमल की नफ़ी कर दी। उन्होंने इंसानियत की बात की, शहरदारी की बात की। तो कायरा साहब, माज़रत के साथ ये तर्ज़ अमल हमें तो बड़ा एक अजनबी लगा है आपकी ज़ुबान से ये सुनना कि तशद्दुद रियासत का हथियार हुआ करती, और दुनिया में ऐसा ही होता है। और आपने मिसालें बड़े महज़्ज़ब मुल्कों की दी, स्कैंडिनेवियन ममालिक की दी, आपने जापान की मिसालें दे दी, आपने अमेरिका की मिसालें दे दी, आपने यूरोप की मिसालें दे दी। ठीक है, जहाँ किसी भी रियासत के शहरी कानून को हाथ में लेते हों, जहाँ वो आपके बकौल हद से बढ़ जाते हों, वहाँ पुलिस उन रियासतों की ब्रूटल हो जाया करती है। मान लिया कायरा साहब, मैंने आपकी दलील मान ली, लेकिन क्या आप मुझे इन तमाम ममालिक की जहाँ जहाँ की आपने मिसालें दी हैं, आपने जापान का जिक्र किया, आपने अमेरिका की बात की, आपने स्कैंडिनेवियन ममालिक की बात की, जो मेरे नज़दीक बड़े ही पुरअमन ममालिक हैं, मैं खुद भी वहाँ मुझे इत्तफाक हुआ है जाने का, कुछ थोड़ा बहुत मैंने उनके निज़ाम को भी पढ़ा। क्या मुझे कोई एक मिसाल कायरा साहब आप ढूंढ के ला देंगे कि पुलिस वहाँ की, उसने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके माओ की हाबगाहों में घुसाई हो? कोई एक मिसाल मुझे देना होगी, कोई एक मिसाल कि जहां पुलिस भाई को, बेटे को पकड़ने जाए और कहे बुलाओ अपने बेटे को, अगर वो पेश नहीं होता तो इसकी मां का हम रेप करेंगे। कायरा साहब, कोई एक मिसाल मुझे लाकर देना होगी आपको इन तमाम ममालिक की जिनका आपने जिक्र किया कि पुलिस किसी मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई हो, घर की बहू बेटियों बहनों के आंचल नोचे हों, बेटियों के चेहरों पर तमाचे रसीद किए हों, बेआबरू किया हो। कोई एक मिसाल कायरा साहब। इंसानी हकूक की बात आप करते हैं तो मेरा दीन मतीन वो तो कैदियों के हकूक की भी बात करता है। चे जाए कि आप कहते हैं कि
तशद्दुद रियासत का सबसे बड़ा हथियार है। अफसोस कायरा साहब, न जाने हमने आपको इंसानी हकूक का एक अलंबरदार समझा, एक दानिश्वर जाना, लेकिन आज आपने तशद्दुद की, जबर की और जुल्म की हिमायत में जो दलील पेश की है, माजरत के साथ ये दलील बड़ी ही कमजोर दलील। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। इस वीडियो पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।